हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और मुझे मैजिक पिन पे आया है ऑर्डर। जैसे स्विगी जोमेटो है वैसे ही करके एक मैजिक पिन भी है जिसमें मैंने ऑन बोर्ड किया हुआ है। तो अभी बज रहा था 11 और हम लोग डिनर वगैरह करके वॉक करके फ्री होके बैठे हुए थे। मतलब रात में आते हैं ऑर्डर पर जोमेटो में ज़्यादा आते हैं। मैजिक पिन में ऐसा होता है कि बहुत रेयर आते हैं, मॉर्निंग में ही आते हैं। तो सडन आलू प्याज पराठे का ऑर्डर आया था और ये किसी का फर्स्ट ऑर्डर था। तो मैंने पूरा तो नहीं शूट किया क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लाउड किचन का ब्लॉग होगा। मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट्स वगैरह तो मैंने डाले हैं बट बीच में मैंने शॉर्ट्स डालना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे आलू मैंने रोस्टेड रखे हुए थे, उसमें मैंने प्याज चॉप करके ऐड किया, थोड़े बहुत मसाले ऐड किए और उसके बाद मैंने साइड में रख दिए है। और अभी तो मैंने आज ये मेरा फर्स्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा बिहाइंड द सीन। और अभी रात का भी टाइम था तो थोड़ा सा रात तक ना पूरा एनर्जी डाउन हो जाती है, तो इतना ज़्यादा एनर्जी रहती नहीं है कि हम पूरा एक्साइटमेंट के साथ पूरा शूट करें। बट मैंने कहा चलो छोटा स्टार्टिंग तो करते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप भी लगा ली थी बट मैंने जूड़ा नहीं बनाया था। मतलब ये इससे क्या रहता है ना कि थोड़ा बहुत हाइजीन मेंटेन रहता है, जो हेयर्स वगैरह का दिक्कत होता है ना वो नहीं होता। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही रहता है। लेकिन अभी थोड़ा जल्दी में थी इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया था। तो यहाँ पे आटा हमने तुरंत लगाया था क्योंकि हम लोग का ऐसा था कि आटा वैसे हम लोग तुरंत ही लगाते हैं बट कभी कभार ऐसा होता है कि चलो इवनिंग में लगा लिया है तो शाम तक के लिए हो जाता है। बट अभी फटाफट से आटा लगाया हमने और आलू में सारे मसाले मिलाए। वो भी बेसिक मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च डालते हैं, हल्दी, हल्का सा गरम मसाला, प्याज, धनिया पत्ती और मिर्ची, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती क्योंकि अगर आप ज़्यादा मसाले डाल दो तो फिर गला जलने लगता है कई लोगों को नहीं सूट करता है। तो इसलिए मैं बहुत कम और बेसिक से मसालों में पराठे बनाती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो अगर आप लोग को कोई क्लाउड किचन घर से खोलना चाहता है, कैसे चलाना चाहता है और कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या होती है सारी प्रोसेस। तो अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो आप लोग मुझे। मैं आप लोग के लिए एक प्रॉपर ब्लॉग बना के आप लोग को बताऊंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने पराठे में आलू अच्छे से भर लिए थे। प्याज को हम लोग चॉपर से चॉप करते हैं जिससे कि वो पराठे जो है वो फटते नहीं है। और जैसे कि आपने भी देखा होगा मैंने इसमें आलू स्टफ्ड किया, उसके बाद मैंने हल्का सा इसके ऊपर सूखा आटा डाला है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आपका पराठा थोड़ा सा फटने वाला भी होगा ना तो अगर आप ऊपर से सूखा आटा थोड़ा सा डाल दोगे ना तो आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। और घर से क्लाउड किचन चलाने के फ़ायदे क्या क्या हैं ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर से अगर आपको मिलकर नॉर्मल दिन के 4 से 5 ही ऑर्डर चाहिए और आपको ज़्यादा अपने आप को नहीं थकाना है, बिल्कुल नॉर्मल काम करना है, तो आप लोग घर से स्टार्ट कर सकते हो। और घर से भी काफ़ी अच्छा आपका क्लाउड किचन रन कर सकता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अकेले ही करती हूँ। तो कभी हम घर चले गए तो फिर ऑफ हो जाता है, कभी हम कहीं बाहर चले गए कुछ काम है तो ऑफ हो जाता है। बट अगर आप लोग 1 से 2 लोग हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करो घर से, क्योंकि देखो बाहर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको शॉप देखना पड़ेगा, प्लस आपको एरिया देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। और जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे शॉप वगैरह आपको इतना ईजिली नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए सबसे पहले बहुत सारा मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि एकदम से तो नहीं हो पाता है। तो पहले मेरा आइडिया ऐसा है कि अगर आप लोग छोटे लेवल पे करना चाहते हो तो पहले आप लोग घर से स्टार्ट करिए, देन उसके बाद आप लोग शॉप में शिफ्ट कर सकते हो या कार्ड वगैरह ले सकते हो, जो भी फिर आप लोगों के बजट में है वो कर सकते हो। लेकिन घर से काम करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि हम अपने हिसाब से अपना जो क्लाउड किचन है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें ये टेंशन नहीं है कि हमें रेंट देना है, हमारा रेंट मतलब कैसे निकलेगा शॉप, क्योंकि अगर शॉप में खोलेंगे कोई भी खाने पीने की शॉप या क्लाउड किचन ही खोलते हो तो अगर आप कहीं बाहर जाते हो 10-15 दिन के लिए भी तो आपका 10-15 दिन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर उस मंथ में रेंट निकालना मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि घर से करो। मेरे क्लाउड किचन को 1 साल होने वाला है बट अभी तक मैंने कभी भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया, छोटे मोटे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। बट क्या होता है ना, अकेले रहो तो फिर शूट नहीं हो पाता है कि जल्दी से या तो शूट करो या फिर ऑर्डर प्रिपेयर करो। और अब ऐसा पहले 1 प्लेट पराठे का ही ज़्यादातर ऑर्डर आता है, लेकिन अभी ज़्यादातर ऑर्डर मुझे 2 प्लेट 3 प्लेट पराठे का आता है। अभी ये रात में किसी का फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट टाइम ही आया था तो 1 प्लेट का था, वरना मेरे पास हमेशा रिपीटेड ऑर्डर आते हैं और 2 से 3 प्लेट के ही आते हैं। तो जब आप अकेले होते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट कुछ चीज़ें आप अगर पहले से प्रिपेयर करके रखो तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला पराठा मैंने तवे पे डाल दिया था। और मतलब शॉर्ट्स में कई बार मैंने चीज़ें अपलोड की हैं तो लोग बोलते हैं कि आप ये प्लेटफॉर्म पे बेलते हो, चकोटी नहीं है। तो मतलब मैं पूरा ये साफ़ करके रखती हूँ जितनी बार भी मेरा ऑर्डर आता है, जितनी बार भी मैं किचन में रहती हूँ। तो आपको पता ही है किचन में आप सबसे ज़्यादा आपके घर में किचन ही गंदा होता है और सबसे ज़्यादा आप साफ़
आप भी किचन ही करते हो, तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ हाइजीन का। और हम लोग अपने लिए भी बनाते हैं ना, तो हम लोग भी इसी में ही बेलते हैं। और जब हम इसको पूरे टाइम साफ़ कर रहे हैं, जब भी हम ऑर्डर बना रहे हैं या फिर हम नॉर्मल खाना भी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हाइजीन और कुछ नहीं हो सकता। और हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि देखिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर कहीं शॉप पे खाने जाते हो या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, तो उनका किचन तो अंदर होता है ना, आप तो देख भी नहीं पाते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चकोटी पे भी बेलूँ, बट मुझे ना इसमें आदत हो गई, मैं यूज़ टू हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पराठा भी सिक गया है, और पराठे के साथ हम लोग दही देते हैं। पहले हम लोग टमाटर की चटनी भी देते थे, बट किसी वजह से मैंने टमाटर की चटनी देना बंद कर दिया है अभी। उसकी जगह पे मैं केचप देती हूँ। केचप के जो पैकेट्स हैं वो मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा। तो बस पराठे के साथ दही देते हैं। दही में मैं थोड़ा सा जीरा मसाला डालती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च और ब्लैक सॉल्ट आता है वो डालती हूँ। उससे क्या उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और पराठे के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दही, पराठा और केचप देती हूँ। कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा कर्ड या फिर कभी एक्स्ट्रा ग्रीन चटनी कई लोग डिमांड कर देते हैं, तो ग्रीन चटनी तो इंक्लूडेड है, तो उसका मैं चार्ज नहीं करती हूँ। इवन मैं एक्स्ट्रा कर्ड का भी चार्ज नहीं करती हूँ। कई लोग पिकल बोल देते हैं, क्योंकि पिकल ऐड नहीं है इसमें, तो कई लोग पिकल भी बोल देते हैं कि अचार भी आप दे देना, तो कई लोग सैलेड मांग लेते हैं, तो मैं फिर वो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देती हूँ। हमने उसका कोई भी चार्ज नहीं रखा है। अगर कोई बोलता है कि 2 प्लेट दही एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम दे देते हैं विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो हमसे ऑर्डर कर रहे हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं या फिर जो न्यू भी हैं, तो मुझे लगता है उनको आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। मतलब ठीक है ना, कितना 10, 20, 30 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा भी दोगे, तो मुझे लगता है कि उतना चलता है, आप दे सकते हो, क्योंकि हमें कस्टमर बनाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हो, अगर आप अपने कस्टमर्स बनाना चाहते हो और अगर आप बिज़नेस को अच्छा रन करना चाहते हो, तो आप जो भी चीज़ें बना रहे हो बिल्कुल फ्रेश रखो। कोशिश करो कि सारी चीज़ें फ्रेश हों, चाहे वो आलू की स्टफिंग हो, चाहे वो आटा हो। मतलब अगर आपने सुबह आटा लगा लिया तो ठीक है, आप दिन भर यूज़ कर सकते हो, बट आप ये मत करो कि आपने आज आटा लगा लिया और फिर आप दूसरे दिन भी उसी से बना रहे हो। स्टफिंग आपने मिक्स करके रख ली और आप दूसरे दिन भी यूज़ करो, नहीं। अगर 1 प्लेट का ऑर्डर आया तो आप 1 ही आलू यूज़ करो, या फिर जितना आप स्टफिंग भरते हो उतना आलू यूज़ करो, 1 या 2 आलू ही मिक्स करो और उसी से ऑर्डर बनाओ। तो इससे ये होता है कि भले ही आपके पास 10 कस्टमर होंगे, लेकिन वो सेटिस्फाइड होंगे और आप भी हैप्पी रहोगे कि यार आप अच्छा खाना दे रहे हो उनको। क्योंकि बाहर के खाने पे तो वैसे भी लोगों का ट्रस्ट उठता ही जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कम कस्टमर बनाओ लेकिन आप अच्छा खाना दो। तो मेरी यही पॉलिसी है और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी। तो बस यहाँ पे हमारा पराठा पैक हो गया था, हमने फॉइल में लपेट दिया था। मैंने दही में डाल दिया जीरा, लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च ऑप्शनल है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि मिर्च नहीं चाहिए, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, और कई लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मिर्च चाहिए। कई बार तो ऐसा ग्रीन हरी जो मिर्ची आती है वो फ्राई करके भी मैं देती हूँ, जो लोग अगर मांगते हैं या फिर जो लोग ऑर्डर में मुझसे बोलते हैं, तो मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। मैं उसके चार्जेस नहीं लेती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे किचन का ये छोटा सा बिहाइंड द सीन अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या जानना चाहते हो क्लाउड किचन के बारे में, कैसे क्या करते हैं स्टार्टअप वगैरह, आप जो भी आप बोलोगे। इवन प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मैं कहाँ से लेकर आई हूँ, किस तरीके के बॉक्स या फिर कैसे पराठे रैप करती हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर से डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम 1-2 टिश्यू देते हैं, 2 केचप के पैकेट देते हैं, स्पून देते हैं और एक छोटा सा ये नोट देते हैं। नोट कभी कभी भूल जाते हैं लिखना, बट ये फर्स्ट कस्टमर थी इसलिए हमने दे दिया। ये हमारा ऑर्डर पैक हो गया, मैं जा रही हूँ राइडर भैया को देने। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना